उर्दू एकेडमी अभी प्रोग्राम की आमद है, एकदम सर पर है प्रोग्राम। आइंदा जुमा को प्रोग्राम का इफ्तिताह है 3 बजे। हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ के हमारे मेम्बरान, हमारे स्टाफ, हमारे अहबाब, हमारे हमदर्द सब यहाँ आकर करके रोज़ मशवरा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इसको लाइन पर ले आ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा 2-3 दिन के अंदर हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हमारे मेहमान के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। 12 तारीख को मिस्र से 2 लेडी आ रही हैं, उसके बाद 14 तारीख को कुवैत से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये तो बैरूनी मेहमान हैं। और दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता से तो है ही, कानपुर, अलग अलग जगह से, अलीगढ़, अलग अलग जगह से लोग सब आने की तैयारी यहाँ पर कमर बस्ता है और जल्द ही पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आने वाली 15 से 17 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी की ओर से मशहूर शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार साहिर लुधियानवी की याद में साहिर की साहिरी के नाम से एक यादगार प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके लिए दावत देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में आज नवाब वाजिद अली शाह के खानदान के लोग भी उर्दू एकेडमी में पहुंचे और उन्होंने एक विशेष यादगार कार्यक्रम के लिए दावत दी। इसी मौके पर उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन और राज्यसभा सदस्य नदीम उल हक ने बताया कि इस प्रोग्राम में देश विदेश सभी जगह से लोग शामिल हो रहे हैं और विदेशी मेहमान 12 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि साहिर लुधियानवी पर आधारित उर्दू एकेडमी के इस विशेष कार्यक्रम में कोलकाता के मशहूर सिंगर आरिफ सुल्तान भी परफॉर्म करने जा रहे हैं। देखिए, कई महीनों से उर्दू एकेडमी कोशा है कि साहिर की शायरी को कामयाब करने के लिए ये प्रोग्राम। आपको मालूम है साहिर की शायरी माने जादूगर की जादूगरी, और साहिर लुधियानवी वाकई अल्फाज के जादूगर थे। 121 फिल्मों में करीब करीब 733 नगमे उन्होंने लिखे हैं। और इसके अलावा वो वाहिद शायर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले शायर थे जो अदबी दुनिया से फिल्मी दुनिया में ट्रांसफ़र हुए और दोनों में मकबूल। उनका जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसका फिल्मी वर्जन भी है और अदबी वर्जन भी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो वो फिल्मी वर्जन है, और मैं हर एक पल का शायर हूँ, वो अदबी वर्जन है। इसी तरह से कि अ, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, प्यासा में उनका जो वो गाना है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। तो फिल्मों में काफ़ी मकबूल है। और उनकी जो तलखियाँ जो शुरू में जो 1945 में शाया हुई लाहौर से, और उसमें जो उनकी नज़में हैं, ख़ास करके जो जंग मुखालिफ नज़में, परछाइयाँ, वो उसका तो जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं एक और इसमें कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बाँझ होती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, मसलों का हल क्या देगी। और इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, और हम सभी के घरों में शमा जलती रहे तो बेहतर है। खैर, उर्दू एकेडमी अभी प्रोग्राम की आमद है, एकदम सर पर है प्रोग्राम। आइंदा जुमा को प्रोग्राम का इफ्तिताह है 3 बजे। हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ के हमारे मेम्बरान, हमारे स्टाफ, हमारे अहबाब, हमारे हमदर्द सब यहाँ आकर करके रोज़ मशवरा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इसको लाइन पर ले आ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा 2-3 दिन के अंदर हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हमारे मेहमान के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। 12 तारीख को मिस्र से 2 लेडी आ रही हैं, उसके बाद 14 तारीख को कुवैत से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये तो बैरूनी मेहमान हैं। और दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता से तो है ही, कानपुर, अलग अलग जगह से, अलीगढ़, अलग अलग जगह से लोग सब आने की तैयारी यहाँ पर कमर बस्ता है और जल्द ही पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वहाँ पर मुकामी जो वेन्यू है धुन्नो धान्नो, उसकी भी तैयारी हम लोग शुरू कर दी है। और वहाँ पर जो साउंड सिस्टम हो, चाहे उसको कैसे हॉल को सजाया जाएगा, उस दिन क्या इंतज़ाम रहेंगे, क्या कौन वॉलंटियर रहेगा, सबकी तैयारी हम लोग काफ़ी आगे चली गई है और ऊंचे पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। खैर मकदम करेंगे उनका, यकीनन। ये देखिए, साहिर सिर्फ साहिर जो है, साहिर लुधियानवी का खाली प्रोग्राम नहीं है, उर्दू का भी प्रोग्राम है। और जिनको जिनको उर्दू से उनसियत है और साहिर से मोहब्बत है,
तो ज़रूर इस प्रोग्राम में पहुँचेंगे। हम लोग चाहे वो अजला से हो, चाहे शहर से हो, चाहे शहर के बाहर से हो, हम लोग सबका खैर मकदम करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी क्या आप लोग बसों का इंतजाम कर रहे हैं, हावड़ा है या 24 परगना जिला वगैरह से लोगों को खिलाने के लिए? हम लोग देखिए, बच्चों के लिए हम लोग इंतज़ाम किए, क्यों करके हम लोग ने ये फैसला किया है कि साहिर को नई नस्ल से मिलाना है। तो बच्चों, जो खास करके स्कूली बच्चों, उनके लिए कुछ इंतज़ाम कर रहे बसों का? हैं। जी, ताकि वो आकर करके जो हमारे मुकाबले हैं बच्चों के लिए, खास कर करके गीत और गज़ल का मुकाबला हो, क्विज़ का मुकाबला हो, मज़मून नवेसी का मुकाबला हो, वो सब उसमें हिस्सा लगते। एक तो हम लोग खास प्रोग्राम जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, उसका भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, स्किट। ये कहते हैं इसे पैसा बच्चों और अपने वतन में। ये दो स्किट जो जो साहिर का लिखा हुआ खुद का, उनके खुद का लिखा हुआ, ये दो मंजूम ड्रामे हैं। इसको एस एम राशिद साहब की हिदायतकारी में इसको पेश किया जाएगा। पिछले बार हम लोग कला मंदिर में किए थे, पासेस का बहुत डिमांड हुआ था। हॉल में जगह छोटी पड़ गई थी, हम लोग उसके लिए माजरत खां है कि हम लोग जगह नहीं दे पाए। इसी के लिए इस बार बड़ा हॉल किया गया धुंधो धाम में, ताकि हर आदमी जो आना चाहे और इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहे, लुत्फ उठाना चाहे, उसको जगह मिल सके। बड़ा प्रोग्राम की बड़ी जगह ली गई है इस बार। और हम लोग पासेस का इंतज़ाम किए हैं। यहाँ पर कोई भी एकेडमी में आकर के जब तक पासेस रहेंगे हम लोग देते रहेंगे। है कि हॉल तो भरेगा ही, और जो लोग एक्स्ट्रा आएंगे उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्टर वगैरह भी हाँ जी, हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। अभी इस पर फैसला नहीं किया गया है, लेकिन बातचीत कर रहे हैं कि कोई भी मायूस होकर नहीं जाए। और हम लोग वहाँ पर 2-3 हॉल और भी है, उसको भी अगर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लेकर करके उस पर भी चलाया जा सकता है। लेकिन अभी ये सब बातचीत हो रही है, उनके हॉल फ्री रहने पर ये मुनासिब है। हमने उनको इनवाइट किया है, सीएम हमारी चेयरपर्सन है। हम लोग तो पूरा उम्मीद रखेंगे कि वो आएँगी और हम लोग को आशीर्वाद देंगी। हम ये कहेंगे कि साहिल लुधियानवी साहब जो है एक जो अदब से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, यानी लिटरेचर से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, चाहे वो उर्दू की लिटरेचर हो या हिंदुस्तानी जिसे पहले कहा जाता था, थोड़ा उर्दू और हिंदी का एक एक मिक्सचर तो वो सारे लोग कहीं न कहीं साहिर साहब के फ़ैन हैं, उनके उनके लिटरेचर से, उनके गानों से बहुत मुतासिर रहे हैं। और ये वो लोग ज़्यादा बता पाएँगे, जो हमसे हमारे बुज़ुर्ग जो लोग हैं, हमारे जनरेशन के लोगों ने शायद उन्हें उन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ा है या ज़्यादा नहीं सुना है, लेकिन जो हमारे वालिद साहब हैं, वो भी काफ़ी एक तरह से कहा जाए उनके फ़ैन रह चुके हैं। और यहाँ भी मौजूद जो अदब के जो बुज़ुर्ग हम देख रहे हैं, ये सारे लोग कहीं न कहीं साहिर साहब के फ़ैन होंगे। और हमें याद है कि हमें जैसे मालूम है कि प्यासा फ़िल्म में उन्होंने गाने लिखे थे और बहुत मशहूर उस फ़िल्म के गाने हैं। और शायद वक़्त, नया दौर, ये सब हमें मालूम है, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा मालूम है हमसे, वो और भी ज़्यादा फ़िल्मों के नाम बता पाएँगे आपको। वो एक तरह से कहा जाए कि मंज़र कशी कर देते हैं। जैसे लिखते हैं, अगर पढ़ने वाले अगर उसको अगर उस शिद्दत के साथ पढ़ें, लिखे हुए अल्फाज को, तो वो तसव्वुर कर पाएँगे कि लिखने वाले ने क्यों लिखा है और उसके पीछे के माने क्या है। कोशिश तो ये रहेगी कि हम तीनों रोज़ शिरकत करें और हमारे फैमिली के अलग-अलग लोग अलग-अलग दिन में वहाँ जाएँ और शिरकत करें। और हम भी बहुत ही दिलचस्पी के साथ हम चाहते हैं कि हम शिरकत करें। शायद ये 15, 16 और 17 दिसंबर को है। और ये हमारे दीदी की तरफ से जो नया एक ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, धन्य धन्नो, और बहुत ही खूबसूरत सा ऑडिटोरियम है। बाहर से हमने देखा है, अंदर भी किसी एक प्रोग्राम में हम गए थे और बहुत अच्छा बना है। इंशाल्लाह ताला हमको जाने में बहुत दिलचस्पी है, शौक रखते हैं। अब तो बहुत ही अलग किस्म के गाने और चीज़ें होने लगी हैं आज की दुनिया में, जिसको जो अगर हम कहेंगे एक फास्ट फूड कल्चर टाइप का हो गया है कि कुछ चीज़ें लिखी गई, उसको हिट किया गया बहुत और वो चली गई। जो पहले जो चीज़ें लिखी जाती थी, वो आज तक देखिए, आज मेरे ख्याल से 50 साल 60 साल के बाद आज ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। अब क्या आपको लगता है कि आजकल के जो गाने लिखे जा रहे हैं और जितने जल्दी से जो आजकल यूट्यूब में और सोशल मीडिया में चीज़ें हिट हो रही हैं,
क्या 40-50 साल के बाद भी ऐसी महफिलें होंगी आज के गानों में? हमें हमें नहीं मालूम, आप लोग बता पाएं।